सभी मित्रों को उमेश महादोशी का नमस्कार। अभिराम वाणी के मंच पर आपका हार्दिक स्वागत है। समकालीन लघुकथा स्वर्ण जयंती आयोजन की आवासीय यात्रा में हम आरंभ करते हैं कार्यक्रम स्वर्ण जयंती लघुकथाएं, यानी लघुकथा की 50 वर्षीय सृजन यात्रा और उसके परिणाम को प्रतिबिंबित करती लघुकथाएं। इन लघुकथाओं में समकालीन लघुकथा की सभी पीढ़ियों का प्रतिनिधित्व शामिल है। इस प्रस्तुति में हमारी दृष्टि एक ओर लघुकथा में अनुभूति की सघनता, बदलते जीवन मूल्यों की शाश्वतता और अपने समय की जड़ता को चुनौती देती अभिव्यक्ति पर है, तो दूसरी ओर विगत 50 वर्षों में समकालीन लघुकथा के रूप स्वरूप में हुए परिवर्तनों और परिवर्धन का नोट लेना भी आवश्यक है। इस कार्यक्रम के तहत प्रत्येक रविवार को दो लघुकथाओं का पाठ किया जा रहा है। समय वही है, सायं 4 से 5 बजे के मध्य। उपलब्ध समय और प्रस्तुति की सीमाओं के दृष्टिगत हमने लघुकथाओं का चयन अभिराम साहित्यिकी के समकालीन लघुकथा स्वर्ण जयंती विशेषांकों से किया है। हम सब जानते हैं कि इन विशेषांकों का संपादन डॉक्टर बलराम अग्रवाल जी ने किया है। चयनित लघुकथा संबंधित विशेषांक में प्रकाशन के उपरांत ही इस कार्यक्रम में प्रसारित की जाएगी। हमारा यह भी प्रयास है कि इस प्रस्तुति में शामिल लघुकथाएं सामान्य पाठक की पसंद भी बन सकें। तो आइए हम सब आनंद लेते हैं समकालीन लघुकथा स्वर्ण जयंती आयोजन का और सुनते हैं आज की प्रस्तुति में 2 स्वर्ण जयंती लघुकथाएं। वाचन उमेश महादोशी यानी मैंने किया है। आज की पहली लघुकथा है श्री सूर्यकांत नागर जी की भ्रष्टाचार के बीज और दूसरी लघुकथा है सुश्री अंजू खरबंदा जी की खटास। आज की दोनों लघुकथाएं अभिराम साहित्यिकी के जनवरी-मार्च 2021 अंक में शामिल हैं। तो पहले प्रस्तुत है श्री सूर्यकांत नागर जी की लघुकथा भ्रष्टाचार के बीज। यार, तूने तो कमाल कर दिया। वह कैसे? भारत में भ्रष्टाचार के बीज एक विवेचन जैसे गंभीर विषय पर 1.5 वर्ष में ही पीएचडी की उपाधि प्राप्त कर ली। तो अरे, इतने व्यापक विषय के सर्वे, अध्ययन, डाटा कलेक्शन, साक्षात्कार, टाइपिंग आदि में ही बहुत समय लगता है। फिर एक्सपर्ट्स की राय आदि, बड़ा श्रमसाध्य काम है। कईयों को तो पीएचडी करने में 4-5 साल लग जाते हैं। मेरे वो गाइड सर हैं ना, डॉक्टर दीक्षित, बहुत भले आदमी हैं। घर बैठे उन्होंने सारे काम करवा दिए। एक्सटर्नल भी उनका अपना था, तो तुझे कुछ नहीं करना पड़ा। मुझे क्या करना था? बस इतना ही कि दीक्षित साहब के यहाँ रोज हाजिरी देता था, छांट छांट कर उनकी पसंद की सब्जियां ला देता था। कभी कभार बच्चों को स्कूल छोड़ आता था। 1-2 बार मिसेज दीक्षित के लिए उनकी पसंद की साड़ियां ले आया था। बस इतना ही कि कुछ और भी। डॉक्टर साहब मेरी उपस्थिति में अक्सर कहते पाए जाते थे कि फ्रिज बहुत पुराना हो गया है, बार बार खराब होता है। मैं तो तंग आ गया हूं। मैंने उनकी यह तंगी भी दूर कर दी थी। यह थी लघुकथा भ्रष्टाचार के बीज और अब प्रस्तुत है अंजू जी की लघुकथा खटास। माँ, ये कल वाली दही तो खट्टी हो गई, अब ये खाई नहीं जाएगी, रसोई में खड़ी माँ से आरवी ने कहा। माँ ने जवाब दिया, कोई बात नहीं बेटा, तुम इसे अच्छी तरह से मथ लो और इसमें थोड़ा सा दूध और पकौड़ी डाल दो, तब इसकी खटास चली जाएगी। आरवी जैसे किसी गहरी तंद्रा से जगी। उसने एकदम से मां को गले लगा लिया। मां हचकिचा गई। अरे क्या हुआ तुझे? मां, बहुत दिनों से आपसे बात करना चाह रही थी पर कह नहीं पा रही थी। दोनों के वर्किंग होने के कारण हम एक दूसरे को उतना समय नहीं दे पाते जितना देना चाहिए। इस वजह से मेरे और आरव के बीच में काफी दिनों से रिश्तों में खटास चल रही थी, पर आपने आज मुझे उस खटास से बाहर निकलने का रास्ता अनजाने ही बता दिया। मैं समझी नहीं, तू क्या कहना चाहती है?
माँ जरा सी समझदारी से जिस तरह खट्टी दही की खटास निकाली जा सकती है, तो रिश्तों की खटास क्यों नहीं? इतना कहकर आरबी ने पर्स उठाया और तेजी से निकल गई। माँ आवाजें लगाती रही, पर आरबी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। तो यह थी सुश्री अंजू खरबंदा जी की लोककथा खटास। इसी के साथ लेते हैं हम आपसे विदा। आगामी रविवार को 2 और स्वर्ण जयंती लोककथाओं के साथ फिर होगी मुलाकात। समकालीन लोककथा स्वर्ण जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। अपना और अपनों का ध्यान रखिए। नमस्कार मित्रों।